गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? आज से हम लोगों को अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था जिसका नाम है हमारा रेशो। बेटा रेशो की यदि हम बात करें तो रेशो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम बात करें बीकॉम की, यदि हम बात करें बीबीए की, यदि हम बात करें एमबीए की, या फिर हम बात करें किसी भी प्रोफेशनल क्लास की, सीए, सीएस या सीएमए, और सबसे बेस कॉन्सेप्ट क्लास 12th में भी बेटा ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर ये रेशो होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। तो देखिए रेशो का मतलब होता है इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन two terms. Ratio is a relationship between two terms. Ratio क्या है? Ratio is nothing. Ratio कुछ भी नहीं है बेटा। Ratio होता है relationship between two terms. यानी कोई भी दो terms, उन दो terms के बीच में क्या relation है, इसको हम बोलते हैं बेटा ratio। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन कि रेशो होता क्या है। रेशो इज व्हाट? रेशो इज नथिंग। रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, यानी किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। और जब आप लोगों ने बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी तो मैथ्स वाले सर ने एक चीज और ऐड करवा दी होगी, विच आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स। यानी जब आप बचपन में मैथ्स में रेशियो निकालते थे बेटा तो हम क्या करते थे? किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते थे, केजी को हम केजी में कन्वर्ट करते थे। यानी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम किसी चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करना, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस करना है। तो बस इतना सा आपकी नॉलेज के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि रेशियो इज व्हाट? रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का रिलेशन। अब बात करते हैं कि सर हमें कितने टाइप्स ऑफ रेशियोज हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक जिसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज बोल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज बोल दीजिए, कुछ भी वर्ड आप बोल सकते हैं। तो टोटल टाइप्स ऑफ जो रेशियोज हमको पढ़ने हैं हमारे जो सिलेबस में है बेटा, टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज हमको पढ़ने हैं। नंबर 1 सबसे पहले रेशियो पढ़ने हैं जिसका नाम होगा लिक्विडिटी रेशियोज। सबसे पहले जो आप रेशियोज पढ़ेंगे उसका नाम होगा लिक्विडिटी रेशियोज। सेकेंड रेशियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका बेटा नेम होगा एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज, सेकेंड नंबर की जो रेशियोज हमको पढ़ने हैं, एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फोर्थ रेशियो हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ रेशियोज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा बेटा लीवरेज या स्लैश कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज फोर्थ नंबर की रेशियोज जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रेशियो हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज। दूसरे रेशियो हमको पढ़ने हैं बेटा एक्टिविटी या एफिशिएंसी या इसको हम टर्न ओवर रेशियोज भी बोलेंगे। थर्ड रेशियो हमको पढ़ने हैं इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और फोर्थ रेशियो हम डिस्कस करेंगे लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। यदि आप 12th क्लास में हैं या 12th क्लास की आपने स्टडी करी हुई है तो वहां पर बेटा काफी टीचर्स इसको सॉल्वेंसी रेशियोज के नाम से भी बुलाते हैं।
बाकी सॉल्वेंसी बोल दीजिए, लीवरेज बोल दीजिए या कैपिटल स्ट्रक्चर बोल दीजिए, सारी की सारी एक ही बात है। इसके बाद सर लास्ट एंड फाइनल रेशियोज कौन से हैं? थोड़ा सा स्पेस मेरे पास बेटा कम है, तो फिफ्थ रेशियो हम यहां दिखा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1, सब बच्चे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो क्या होता है? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का रिलेशन, इसको हमने बोला रेशियो। सेकंड वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज? रेशियोज को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 5 टाइप। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 2 और एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज, थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फोर्थ इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है आपकी लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। लेकिन विच वन इज इंपॉर्टेंट? ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार्टिंग के 4 जो रेशियोज हैं वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिक्विडिटी, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी और फोर्थ कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले रेशियोज जिनका नेम है बेटा, फर्स्ट रेशियो कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। जल्दी से हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, लिक्विडिटी रेशियोज। तो सबसे पहला रेशियो आज हम पढ़ने वाले हैं जिसकी हेडिंग है लिक्विडिटी रेशियोज। चलिए लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज होते क्या हैं? तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। लिखिए सारे बच्चे, लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज आर दोज रेशियोज which are calculated to liquidity position of the firm या स्लैश बिजनेस। लिक्विडिटी रेशियोज कौन से रेशियोज होंगे जो विच आर कैलकुलेट किए जाते हैं टू, यहां पे एक छोटा सा वर्ड लिखना था, टू चेक आउट दी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म और स्लैश बिजनेस। यानी लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज हैं जो क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, विच आर कैलकुलेटेड टू चेक आउट द लिक्विडिटी या लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म और बिजनेस। यानी लिक्विडिटी रेशियोज हमें किसके बारे में बताएंगे कि किसी भी बिजनेस और किसी भी फर्म की लिक्विडिटी को चेक करने के लिए। सर लिक्विडिटी क्या होती है? कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी बेटा लिक्विड रूप से कितनी साउंड है, कंपनी के पास कितना लिक्विड पड़ा हुआ है। लिक्विड का मतलब होता है लिक्विड इज इक्वल टू कैश, या तो कैश या कोई भी कैश का इक्विवेलेंट आइटम। तो किसी भी कंपनी के पास कितना कैश और कैश के इक्विवेलेंट आइटम्स पड़े हुए हैं वो एग्जैक्टली हमें बताएंगे लिक्विडिटी रेशियोज। अब आप कहेंगे सर किसी भी कंपनी में कैश या कैश इक्विवेलेंट आइटम्स की हमें नीड क्यों होती है? तो सिंपल सी बात है, कैश या कैश इक्विवेलेंट आइटम की सर नीड इसलिए होगी क्योंकि हमें कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको मीट आउट करना है, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ करना है, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको पे आउट करना है। तो किसी भी कंपनी की जिम्मेदारियों को पे आउट करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए बेटा? सफिशिएंट फंड होना चाहिए, सफिशिएंट लिक्विड होना चाहिए या सफिशिएंट कैश और कैश के इक्विवेलेंट आइटम्स होने चाहिए। और किसी भी कंपनी की
लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करना है तो उसके लिए आपको बेटा कौन से रेशियोज को कैलकुलेट करना होगा, जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियोज। चलिए ये तो हो गई इसकी ओवरऑल या सिंपल सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि सर लिक्विडिटी रेशियोज में भी हमें मेनली 3 रेशियो कैलकुलेट करने। लिक्विडिटी रेशियो में भी यानी किसी भी कंपनी की आपको लिक्विडिटी पोजीशन को जानना है तो उसमें भी आपको 3 रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहला रेशियो है वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो। सबसे पहला जो रेशियो है इट्स करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। रेशियो नंबर 2 इज एसिड टेस्ट रेशियो। सेकंड जो रेशियो है हमारा इट्स एसिड टेस्ट रेशियो। इसी का एक नाम और होता है बेटा क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का ही एक अदर नेम और है क्विक रेशियो। क्विक एसिड टेस्ट रेशियो, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्विक रेशियो। और इसी का एक नाम और होता है लिक्विड रेशियो। तो 3 नेम होते हैं आपका। फर्स्ट नेम हुआ बेटा आपका एसिड टेस्ट रेशियो, दूसरा नेम आपका हुआ क्विक रेशियो और तीसरा नेम आपका हुआ लिक्विड रेशियो। चलिए, और तीसरा रेशियो, एक रेशियो हमें और पढ़ना है बेटा, जिस रेशियो को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो कुल मिला के हमको करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियोज में भी टोटल हमको 3 रेशियोज पढ़ने हैं। सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरा रेशियो हमको डिस्कस करना है जिसका नेम है एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, एंड थर्ड वन इज इट्स एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, 1-2 मिनट के अंदर क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि सर रेशियो क्या होते हैं। रेशियो इज नथिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 टर्म्स, किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच का रिलेशन। दूसरी चीज सेकंड हमने डिस्कस किया कि सर रेशियो हमें कितने टाइप्स के पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो रेशियोज आपको जो पढ़ने हैं, रेशियो को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो टोटल 5 टाइप्स में करते हैं। नंबर 1 इट्स लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 2 इट्स एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज, थर्ड वन इज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फोर्थ वन इज लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर या सॉल्वेंसी रेशियोज, एंड फिफ्थ वन इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, जिसमें हमने सबसे पहले रेशियो स्टार्ट किए जिसका नाम है बेटा लिक्विडिटी रेशियोज। क्या होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज? कैलकुलेट करने की बात तो बहुत आगे की बात है, पहले होते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू क्लियर द बेसिक रूट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? आर दोज रेशियोज व्हिच आर कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट किए जाते हैं टू चेक आउट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म और ए बिजनेस। किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी की लिक्विड पोजीशन को चेक करने के लिए, लिक्विड फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम ये रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। और इन रेशियोज में भी जो हमने मेजरली हमको लिक्विडिटी रेशियोज में भी हमको 3 रेशियो कंप्यूट करने हैं। सबसे पहला रेशियो है बेटा करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, दूसरा है एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या इसका एक नाम और होता है लिक्विड रेशियो, एंड थर्ड वन इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक रेशियो को बाइफरकेट करना। सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे करंट रेशियो। जल्दी से हेडिंग डालिए, इट्स करंट रेशियो। सर कैसे निकालते हैं करंट रेशियो, कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो, वो डिस्कस हम लोग करते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहला रेशियो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज में ही, जिसका नाम है करंट रेशियो, या इसका एक नाम हमने आपको और बताया, इट्स वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो 2 नेम है। एग्जाम में यदि करंट रेशियो लिखा हुआ आ जाए
तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि एग्जाम में वर्किंग कैपिटल रेशियो लिखा हुआ आ जाए तो भी सेम नेम अप्लाई करना है। कहने का मतलब यह है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो क्लास में करंट रेशियो लिखवाया था, ये कौन सा रेशियो एग्जाम में आ गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो दोनों सेम है, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। हाउ टू कंप्यूट इट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो करंट रेशियो निकालने का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इट्स CA/CL। सर CA क्या होती है? करंट एसेट्स। सर CL क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर या लेस देन 1 ईयर। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर। या तो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या फिर लेस देन 1 ईयर। एक ही बात है, 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से कम पीरियड में यदि कैश में कन्वर्ट होती हैं तो वो एसेट्स कौन सी एसेट्स कहलाती हैं? करंट एसेट्स। सर करंट लायबिलिटीज क्या है? क्योंकि इनके आगे भी करंट वर्ड लगा हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज की भी सेम डेफिनेशन, लेस देन 1 ईयर। यानी करंट लायबिलिटीज आर those liabilities which have to be paid into cash within a year। जिन लायबिलिटीज का हमें 1 साल के अंदर अंदर कैश में पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच हैव टू बी पेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम, लेकिन विद इन ए ईयर। तो कंपनी को जितनी भी लायबिलिटीज है जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है वो सब करंट लायबिलिटीज होती हैं, वो सब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, वो सब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है। और करंट एसेट्स क्या हैं? जिन्हें कंपनी 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके। तो कुछ नहीं करना, करंट रेशियो का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इट्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सर करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके? चलिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है सबसे पहला कैश इन हैंड। जब भी आपसे कोई करंट एसेट्स के एग्जांपल पूछे तो सबसे पहला एग्जांपल आपको देना है कैश इन हैंड। दूसरा एग्जांपल है कैश